नोएडा सेक्टर 15 में कॉल सेंटर की नौकरी कर दी मैंने। मतलब एक जिसको बोलते ना, मैंने कहा एक वर्ड है खुददारी। जब आपके अंदर वो खुददारी जग जाएगी ना कि यार बस अब हो गया, अब माँ बाप से और पैसे नहीं लेने, अब तो मेरे को अपने दम पे कुछ करना है, सिंपल। मेरे लिए तो देखो ये काम करी, हो सकता है काफ़ी लोगों को अभी बोरिंग लग रही हो ये बात, मुझे ऐसा लगता है कि यही एक चीज़ है जो आपको 1.5 साल तक मोटिवेटेड रख सकती है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसके अलावा। मुझे तो यही समझ आया वहाँ पे जब कॉल नौकरी कर रहे थे, 7-8 हज़ार रुपये मिल रहे थे, लेकिन फिर ऐसे मन में आया कि यार नहीं, इससे तो शायद कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं। फिर किसी भाई बंधु ने बता दिया कि ऐसे एसएससी नाम से एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी कर लेते हैं। अच्छा जी, क्या आता है इसमें? ये आता जी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस आती है। एक सैम्पल पेपर ले आए, उसको सॉल्व करके देख लिया। हमारे टाइम पे कट ऑफ जाया करती थी 105-6 नंबर, उसमें नंबर आ गए मेरे बिना तैयारी के लगभग, मान के चलो आप 80-82। तो मुझे समझ में आ गया यार ये 20 एक नंबर तो खींच देंगे अपन, इसमें तो कोई खास बात है नहीं। मैं तैयारी कर ली, और हमारे टाइम पे देखो कंपटीशन भी उतना नहीं था, तो निकल गई चीज़ें। और ये साथ साथ ये जो ये प्रोफेशन हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो गया वही खुददारी के चलते। तैयारी करने में तो टाइम लगेगा ना, 1-1.5 साल लगेंगे, ज्वाइनिंग आने में और टाइम लगेगा। इतने टाइम तक क्या घर से पैसा लेना नहीं है, ऐंठ के बोल के आ गए हो कि पापा अब और पैसे नहीं लूँगा, तो खर्चा कैसे चलाओगे दिल्ली में? तो पढ़ाने लग गया ऐसे ही। अपनी कोचिंग में सिलेबस जैसे ही 3-4 महीने का कवर हुआ, 5-7 चैप्टर पढ़ लिए, वही जाके एक छोटी सी कोचिंग में 3 बच्चों की कोचिंग थी, पहले वहाँ पढ़ाया। जब कॉन्फिडेंस आ गया, एक बैच पूरा पढ़ा दिया, 16 बच्चों की कोचिंग था, वहाँ पढ़ाया। उनके नाम भी नहीं सुने होंगे आपने, ऐसी कोचिंगें थी। उसके बाद फिर 48 बच्चों की कोचिंग थी, वहाँ पढ़ाया। फिर ये पैरामाउंट नाम से कोचिंग चला करती थी उस टाइम पे, वहाँ पढ़ाने लग गया। तो चीज़ें होती हुई चली गई। तो मेरे लिए जिस चीज़ ने काम किया वो भैया एक ही वर्ड है, जिसका नाम है खुददारी। तो मैं तो, अगर आप मेरे से पूछोगे कि वो क्या चीज़ है, वो क्या ऐसा एक्स्ट्रा नमक है जो सिलेक्शन दिला सकता है, तो ये सारी चीज़ें ना रिलेटेड हैं एक दूसरे से। वो नमक है मोटिवेशन, मोटिवेशन से आएगी कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी से मिलेगा सिलेक्शन। लेकिन वो मोटिवेशन फिर असली वाला होना चाहिए, वो फर्जी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि अभी वीडियो देखी, अभी सर से मिल लिए, अभी किसी की स्पीच सुन ली तो मोटिवेशन आ गया, और 48 घंटे के अंदर वो मोटिवेशन खत्म हो जाए। ठीक, तो एक तो अगर मेरे से पूछोगे जो भाई वाली सलाह, या वो जो छोटी बहन मान के बता दो, तो मेरे लिए वो सलाह वही है कि अपने अंदर भैया थोड़ी खुददारी लेके आओ। कब तक यार, मतलब मेरे को तो कई बार ऐसे लगता है कि खुद नहीं घिनाट आने लग जाती कई बार, कि आखिर कब तक और कितने दिन यार। स्कूलिंग करा दी, कॉलेज भेज दिया उन्होंने, सारी लाइफ क्या ये प्लान बना रखा है कि सारी लाइफ माँ बाप ही पाल लेंगे? अगर वो प्लान बना रखा है तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो प्लान नहीं है तो फिर कितने दिन और, आखिर कब तक? अगर ये सवाल अपने आप से पूछोगे ना, तब वो असली मोटिवेशन आएगा। और एक लास्ट में भाई मैं समअप कर रहा हूँ इस चीज़ को। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे टाइम से आपके टाइम में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। ये जो रील वील वाला, या कह लो ये जो वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स जो है ना, सच में भाई बहुत तकड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत तकड़ा। तुम्हारे लिए क्या भाई, मेरा दिमाग खराब हो जाता बहुत बार। ऐसे देख रहा हूँ, मैंने सोचा अरे एक आधी देखूंगा, 3 घंटे कब चले गए पता नहीं चलता। बीच बीच में ऐसे भी फेज आए हैं मेरी लाइफ में कि मैं क्लास बना रहा हूँ, 15 क्वेश्चन मैंने सेट कर लिए, थोड़ी सी किरकिरी चाहिए मुझे, वो डोपामीन सा ना, एक अलग सा मजा आता है उसमें, बढ़िया वाला। तो आप लोगों के लिए जो डिस्ट्रैक्शन है सही में मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। ये हमारे टाइम पे थी नहीं, वो कीपैड वाला फ़ोन था, कुछ आता ही नहीं था उसमें। और जब दूसरा मल्टीमीडिया आया भी तो उसके अंदर वो 2G 3G चलता था, एक गाना डाउनलोड करना उसमें 7 घंटे लग जाते थे, ऐसी स्पीड थी उसकी, क्या देख लेते हम। तो ये चीज़ तो दिक्कत तो है तुम्हारे साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ये एडवांटेज भी है उन बच्चों के लिए जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। बाकी सारी दुनिया तो उसमें बिजी है, वो तो पढ़ ही नहीं पा रहे। दिन में 5-5 6-6 घंटे, अभी अगर तुम्हारा मैं वो निकाल कर देख लूँ, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन टाइम, तो 5-6 घंटे तो तुम्हारे उसी के निकल आएंगे, किसी के इंस्टाग्राम के ज़्यादा निकल आएंगे, किसी के यूट्यूब शॉर्ट्स के निकल आएंगे। तो ये एक एडवांटेज भी है। मेरे को लगता है कि जो बच्चा वाकई में कुछ करना चाहता है ना, उसके लिए इसको एडवांटेज की तरह से जब लेना शुरू कर दोगे कि यार बाकी सब तो ये कर रहे हैं, लो मैं ये कर रहा हूँ, तो एक बहुत बढ़िया फैक्टर रहेगा। और एक चीज़ लास्ट में भाई, ज़्यादा ना, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है घूमना फिरना बंद कर दो। घूमना फिरना मतलब वो वाला घूमना फिरना नहीं, यूट्यूब के बाजार में घूमना। डेडिकेटेड होके थोड़ा सा इसको ऐसे समझो कि जब हम ऑफलाइन पढ़ा करते थे ना, तो फीस ही इतनी ज़्यादा होती थी, माँ बाप एक ही जगह की फ़ीस दे सकते थे। अपना गया बच्चा वहाँ पे पढ़ा,
ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक सब्जेक्ट नहीं पसंद आया, उसकी इंडिविजुअल कोचिंग कर ली। इतना ही घर वाले अफोर्ड कर पाते थे और इतना ही बच्चे मांगते थे, उससे ज़्यादा वो मांगते भी नहीं थे, तो काम हो जाता था। अभी ऑनलाइन की फीसें मैं देख रहा हूँ, भी मैंने जब ऑफलाइन पढ़ाता था तो इंडिविजुअल इंग्लिश की फीस चला करती थी 10,000 रुपये। फिर जब ऑनलाइन में लॉन्च हुए तो पहला मैंने जो ऑनलाइन बैच पढ़ाया 2018 से पहले, उसकी फीस थी 5,000 रुपये। उसके बाद ये कम होते होते 2,000, अभी सिलेक्शन में पे आया, इन्होंने कर ली 999। फिर भी बच्चा कमेंट करता है, अरे सर ये भी ज़्यादा है, 499। जिस दिन 499 हो जाएगी उस दिन भी भीड़ ऐसी भी होगी जो कहेगी 99, और 99 भी कर देंगे तब भी भीड़ ऐसी होगी जो कहेगी 9 रुपये। उसका कोई एंड नहीं है, समझो इस बात को। तो फिर भी कहेगी सर केवल अगर फ्री भी कर देंगे सर, बस बैच ही फ्री। हाँ, वो उनको चाहिए घर आए सर, कपड़े भी धोएं हमारे, हाँ। बाल वाल सेट कर दें हमारे, हैं। तो समझने की कोशिश करो इस चीज़ को कि ना इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा हो रहा है, लेकिन रियलिटी में नुकसान हो रहा है भाई। अगर आपके लैपटॉप में, आपके फ़ोन में 5 टीचर के बैच है ना, तो ये मत सोचना कि आपका कोई फ़ायदा हो गया, ये समझो कि नुकसान हो गया। आप एक चैप्टर किसी से पढ़ोगे, फिर वही चैप्टर आपका दिमाग जानबूझ के आप करोगे दूसरे टीचर से भी पढ़ूं, ताकि दिमाग सारा दिन कंपेयर ही तो कर रहा है। जैसे आप रील कंपेयर करते हो, लोगों की वीडियो कंपेयर करते हो, ऐसे आप टीचर को कंपेयर करते रहते हो। और अभी मैं अगर पूछ लूँ, मन से सच बता दो, अगर मैथ में सर मुझे लगता है कितने चैप्टर होंगे टोटल, मान लेते हैं 15 चैप्टर है मैथ में, ठीक है। क्या 15 के 15 चैप्टर एक टीचर से आपने पूरे करे? ऐसे हाथ उठा के बता दो मुझे कितने बच्चे। मुझे लगता है शायद 30% भी नहीं, 40 होंगे ज़्यादा ज़्यादा। और अगर मैं यही मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग जी सबका पूछ लूँगा, क्या आपने सारा का सारा कोर्स भी कंप्लीट करा आज तक, तो आप देखना कितने % बच जाएंगे बच्चे। तो यही जो चीज़ है ना, डिस्ट्रैक्शन आप लोगों के लिए, आप लोगों को इतना कंटेंट परोस दिया गया है ना कि जो आप लोगों के लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान बन गए। ठीक है, ज़्यादा देखो मैं मजाकिया बातें तो कर नहीं पाऊंगा यार, थोड़ा मेरा वो अब उम्र भी हो गई ना, पहले कर लेता था, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने ऑफलाइन बैच 2 साल छोटे हैं बस। मैं अपने ऑफलाइन बैच में शेरो शायरी भी कर लेता था, वो जैसी आजकल समझ रहे हो चल रही है वो वाली टाइप की, वो भी कर लेता था जब सूट में आ जाती हो, और ये वो करता था वो। लेकिन अब खुद ही शोभा नहीं देता, अब ऐसे लगता है यार ठीक है अब उम्र हो गई टाइप। कर लेते थे भाई, अब शायद ऐसे लगता है कि अब तुम काट काट के डाल भी तो देते हो ना यार, दिक्कत ये भी है। चलो यार लास्ट में वही सम अप कर रहा हूँ भाई, एक ही वर्ड है, एक वर्ड अगर आपने पकड़ लिया, इसी से सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। खुददारी, खुददारी इक्वल टू मोटिवेशन, मोटिवेशन इक्वल टू कंसिस्टेंसी। और जिनसे भी पढ़ रहे हो सारे टीचर अच्छे हैं, गाइड सभी बढ़िया ही करते हैं, गाइडेंस अगर आपको ठीक ठाक मिल जाए, बस 2 ही बातों से हिदायत मैं आपको दे रहा हूँ, घूमो मत, बैच मत इकट्ठे करो। 50 टीचर अगर आपने इकट्ठे कर लिए तो उससे आपको लग रहा है कि फ़ायदा हो रहा है। कई बार मेरे को ऐसे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा शायद कि गुस्सा आ रहा है इसको, लेकिन कई बार ऐसे बच्चे बोलते हैं ना, सर हमने वहाँ से बैच जुगाड़ कर लिया, मेरे पास तो ये बैच आ गया। वो ऐसे खुश हो रहा है, मन मन वो खुश हुआ घूम रहा है कि अरे मेरे तो 1000 रुपये बच गए, मेरे तो 1500 बच गए, मेरे तो 2000 बच गए। लेकिन रियलिटी में तूने उस कोर्स की वैल्यू कर ली अपनी नज़र में 0, है ना। और अब तेरे को सारे कोर्स अगर फ्री में मिल जाएं या बहुत ऐसी कीमत पे मिल जाएं जिसकी तेरी नज़र में कोई वर्थ ही नहीं है, तो 10 कोर्स खरीदे, 10 में से एक भी पूरा नहीं कर पाएगा। कोई लाख में से 1-2% बच्चे होंगे, 1%, बल्कि बहुत ज़्यादा ही कह रहा हूँ मैं, 1% भी जो ऐसे फ्री मिले हुए कोर्स से कर पाएं। नहीं तो एक बात बताओ, जिम जाने की ज़रूरत क्या है? रनिंग तो रोड पे भी हो सकती है, कोई पैसे नहीं ले रहा आपसे, रनिंग करो रोड पे। लेकिन जब आप किसी को पैसे दे देते हो तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है। ये इंसान की फितरत है कि वो ना हर एक रुपए का वसूल करना चाहता है। वो आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो आप उसको, अगर 500 रुपए की पैंट है तो 10 बार ऐसे रगड़ के देखते हो, खींच के देखते हो कि 500 रुपये पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और यही एक्सपेक्टेशन आपकी खुद से भी होती है कि भैया मैंने कोर्स लिया है तो इसको मैं करूं, और वो एक्सपेक्टेशन के लिए वो एक फीस है जो आज की डेट में मुझे लगता है उतनी है भी नहीं। तो यही आप लोगों के लिए 2 सलाह है भाई, अगर चाहिए आपको कंसिस्टेंसी तो उसके लिए लगेगा एक असली मोटिवेशन, और उसके लिए चाहिए आपको खुददारी। और दूसरी चीज़, बैच में पीडीएफों का, मतलब फ़ोन में पीडीएफ का, बैचों का ढेर लगाना बंद कर दीजिए। आंख बंद करके एक टीचर का कोर्स ले लो, ज़्यादा ज़्यादा कोई एक 4 में से कोई एक टीचर नहीं पसंद आएगा, कोई दूसरा कोर्स ले बस। और यूट्यूब भी मेरी तरफ से छोड़ दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहोगे,
क्योंकि यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक ये कुछ नहीं है, मेकअप कर करके अलग अलग ये चीज़ एक ही है। सबने शॉर्ट्स निकाल दिए, सबने रील निकाल दिए। आप सोचो इंस्टा पे पढ़ाई नहीं होती, यूट्यूब पे होती है, तो यूट्यूब इज़ न्यू इंस्टा। इस बात को समझो आप, है ना। बस यही था भाई, वाइंड अप। और